सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर। कई सिस्टम क्रिटिकल सेक्शन कोड के लिए हार्डवेयर उपलब्ध कराते हैं। आधुनिक मशीन्स विशिष्ट एटॉमिक हार्डवेयर निर्देश उपलब्ध कराते हैं। एटॉमिक बराबर नॉन इंटरप्रेटेबल। मेमोरी शब्द की जांच करना तथा वैल्यू तय करना। दो मेमोरी शब्दों के तत्वों का आपसी आदान प्रदान। यूनिप्रोसेसर्स इंटरप्ट्स को विफल कर सकते हैं। जारी कोड बिना किसी पूर्वरोधन के क्रियान्वित होते हैं। एप्लीकेशन के स्तर पर इंटरप्ट्स को रोकना खतरनाक है। इंटरप्ट्स की विफलता सीपीयू के यूजर मोड में अनुपलब्ध होता है। साधारणतया मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स पर बहुत ही अप्रभावी होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो इनका उपयोग करते हैं मापनीय नहीं हो सकते। सिमेंटिक्स साझे डाटा की समस्या यानी शेयर्ड डाटा प्रॉब्लम। टास्क द्वारा उपयोग किए गए डाटा और उसका आईएसआर द्वारा नवीनीकरण में कई असंगतियां हो सकती हैं, जो आईएसआर के गलत समय पर चलने के कारण होता है। डाटा प्रायः साझा होता है क्योंकि आईएसआर के द्वारा ही सारे कार्य संपादित हों यह आवश्यक नहीं है। उनके रन करने में अधिक समय लग सकता है। आईएसआर प्रायः कुछ प्रोसेसिंग को टास्क कोड को समर्पित कर देता है। इसका तात्पर्य है साझे वेरिएबल्स या आईएसआर और संबंधित टास्क के मध्य संचार होता है। नोट प्रथम फंक्शन में कीवर्ड इंटरप्ट को नोट करें। यह एक आईएसआर है जो सी में लिखा गया है। यह कभी भी टास्क कोड द्वारा कॉल नहीं किया जाता। मुख्य रूटीन एक अनंत लूप है। प्रायः यह एक अच्छा सुझाव नहीं होता, परंतु एम्बेडेड सिस्टम्स में आम होता है। दो तापमानों की तुलना करता है और यदि उनमें भिन्नता हो तो अलार्म करता है। आईएसआर तापमान के वेरिएबल को अपडेट करता है। यह मान लें कि इंटरप्ट्स नियमित रूप से स्थापित किए गए हैं टाइमर के आधार पर या फिर जब तापमान परिवर्तित होता है। तापमान बदल रहा है, दोनों मान या वैल्यूज प्रत्येक रीडिंग पर समान हैं। मान लें एक रीडिंग पर 80 तथा अगले पर 81। टास्क कोड में दोनों रीडिंग्स के मध्य इंटरप्ट घटित होता है। मेन में हुआ जांच पुराने मान को नए से तुलना करता है। रिजल्ट फॉल्स, अलार्म बज जाता है, रिक्तीकरण शुरू हो जाता है। समस्या पहचान तथा रोग के लिए सामान्य विश्लेषण की आवश्यकता होती है। मान लें कि प्रोग्राम यह निर्णय लेता है कि समस्या लोकल वेरिएबल्स पर डाटा कॉपी करने की है। प्रोग्रामर मेन फंक्शन को बदल देता है लेकिन आईएसआर को नहीं। कोड अब एरे मान को लोकल पर कॉपी करने के बजाय सीधे जांचता है। सामान्यतः कंपाइलर शेयर डाटा को पहचान नहीं पाते। मानव के लिए भी यह आसान नहीं है, आपके द्वारा कोड उत्पन्न होने के बावजूद। वर्तमान में कोई भी मौजूद टूल इतना सक्षम नहीं है कि वह स्वतः तय कर ले कि कब इंटरप्ट्स को अक्षम करना है। मास्किंग से शेष सिस्टम का भी नुकसान होगा। इंटरप्ट्स को अल्पकाल के लिए ही अक्षम किया जाता है। प्रतिक्रिया समय को 1 से 2 गुना बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी विशेष इंटरप्ट को अक्षम करने का ओवरहेड प्रायः ऊंचा होता है, डिटेल्स प्लेटफॉर्म पर निर्भर करते हैं। सभी इंटरप्ट्स को अक्षम करना सरल होता है तथा एक ही समाधान सब में उपयोगी होता है, लेकिन अच्छा हो कि उसे लंबे समय तक अक्षम न किया जाए। कंपाइलर्स स्थैतिक विश्लेषण के लिए उत्तम होते हैं। स्वतः पहचान के लिए यथासंभव डायनामिक बदलाव का ज्ञान आवश्यक है। सेमाफोर्स के उपयोग। सिंक्रोनाइजेशन टूल जिसे व्यस्त या बिजी वेटिंग की आवश्यकता नहीं होती। व्यस्त वेटिंग सीपीयू टाइम को नष्ट करती है। सेमाफोर एस सिस्टम ऑब्जेक्ट। प्रत्येक सेमाफोर के साथ एक वेटिंग क्यू होती है। वेटिंग क्यू में प्रत्येक प्रविष्टि के 2 डाटा आइटम्स होते हैं।
वैल्यू इंटीजर के प्रकार की, लिस्ट के अगले रिकॉर्ड का पॉइंटर, सहजतापूर्वक उपयोग में आसान, वेट तथा सिग्नल को एटॉमिक ऑपरेशंस के समान क्रियान्वित किया जाता है। कठिनाइयां: सिग्नल तथा वेट प्रोग्रामर द्वारा अनजाने में आपस में बदले जा सकते हैं। इससे डेडलॉक हो सकता है या म्यूचुअल एक्सक्लूजन का उल्लंघन हो सकता है। सिग्नल ओपन क्लोज ब्रैकेट तथा वेट ओपन क्लोज ब्रैकेट को छोड़ा जा सकता है। संबंधित वेट तथा सिग्नल प्रोसेस में सभी कोड्स में फैले हो सकते हैं। एक सेमाफोर को एक क्लास के रूप में देखें। विशेषताएं: सेमाफोर वैल्यू, फंक्शंस INIT, वेट, सिग्नल सपोर्ट OS के द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं। एक OS संसाधन पर विचार करें। सीमित संख्या में उपलब्ध सेमाफोर क्लास सीमित संख्या में इंस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट्स को अनुमति होती है। सेमाफोर्स आसानी से कितने भी प्रोसेस में परस्पर एक्सक्लूजन लागू कर सकते हैं। सेमाफोर्स के उपयोग: इनके अतिरिक्त दो अन्य सरल उपयोगी ऑपरेशंस भी होते हैं। ब्लॉक उस प्रोसेस को रोक देता है जिसने इसे चलाया था। वेकअप ब्लॉक किए गए प्रोसेस P को चालू कर देता है। सेमाफोर को क्लास के रूप में परिभाषित करें। सेमाफोर गणना: इंटीजर वैल्यू असीमित डोमेन तक विस्तारित हो सकती है। बाइनरी सेमाफोर: इंटीजर वैल्यू 0 और 1 के बीच ही हो सकती है। ये क्रियान्वयन या इम्प्लीमेंटेशन में सरल होते हैं। उदाहरण: नाचोस बाइनरी सेमाफोर के द्वारा एक काउंटिंग सेमाफोर को क्रियान्वित किया जा सकता है। सिंक्रोनाइजेशन के लिए सेमाफोर: B को PJ में क्रियान्वित सिर्फ तब करें जब A को PI में क्रियान्वित कर दिया गया हो। 0 पर इनिशियलाइज किए गए सेमाफोर फ्लैग का उपयोग करें। वरीयता व्युत्क्रमण समस्या यानी प्रायोरिटी इन्वर्जन प्रॉब्लम। वरीयता व्युत्क्रमण शेड्यूलिंग की एक प्रॉब्लम है जिसमें एक उच्च वरीयता टास्क अपरोक्ष रूप से एक मध्यम वरीयता टास्क द्वारा प्रभावी ढंग से पूर्ण रोधित हो जाता है। ऐसा करते हुए ये दोनों टास्क्स की आपेक्षिक वरीयता का आपस में बदलाव कर देता है। इससे वरीयता मॉडल का उल्लंघन होता है जिसमें एक उच्च वरीयता टास्क एक अन्य उच्च वरीयता वाले टास्क से तथा अल्पकाल के लिए शीघ्र समाप्त होने वाले निम्न वरीयता वाले टास्क द्वारा ही पूर्ण रोधित हो सकता है। वरीयता व्युत्क्रमण सिस्टम के कथित प्रदर्शन को भी कम कर देता है। निम्न वरीयता वाले टास्क्स की वरीयता आमतौर पर कम होती है क्योंकि इन्हें जल्द ही पूरा करना इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। उदाहरणतः वे एक बैच जॉब या फिर नॉन इंटरैक्टिविटी हो सकती है। इसी प्रकार एक उच्च वरीयता वाले टास्क की वरीयता अधिक होती है क्योंकि इसमें सीमित समय सीमा की बाध्यता होती है। यह एक इंटरैक्टिव यूजर को डाटा उपलब्ध करा सकता है या फिर रियल टाइम प्रतिक्रिया पर एक्टिंग सब्जेक्ट गारंटी देता है। चूंकि वरीयता व्युत्क्रमण एक निम्न वरीयता टास्क के क्रियान्वयन को परिणामित करता है, उच्च वरीयता टास्क को ब्लॉक करके यह सिस्टम की प्रतिक्रिया क्षमता को कम कर सकता है या फिर प्रतिक्रिया समय के उल्लंघन को निश्चित करता है। इसी प्रकार की एक अन्य समस्या जिसे डेडलाइन इंटरचेंज कहते हैं घटित हो सकती है। अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट यानी EDF की शेड्यूलिंग के दौरान। शर्तें: संगामी टास्क्स एक ही संसाधन को साझा करते हैं जो सेमाफोर द्वारा सुरक्षित होता है। कम से कम एक मध्यवर्ती वरीयता टास्क विद्यमान होता है। समाधान: अलग अलग वरीयता वाले टास्क्स के मध्य संसाधन साझा करने से बचें। क्रिटिकल सेक्शन के लिए निम्न वरीयता टास्क का पूर्वरोधन बंद करें। क्रिटिकल सेक्शन में निम्न वरीयता टास्क अपनी स्वयं की वरीयता तय कर सकता है। वरीयता व्युत्क्रमण स्थिति यानी प्रायोरिटी इन्वर्जन सिचुएशन। अगली स्थिति T1 पर
टास्क के को पहले किसी इंटरप्ट पर रेडी होने दें। अब यह मान लें कि अगली स्थिति T2 पर टास्क किसी इंटरप्ट पर या वेटिंग मैसेज पाने पर रेडी हो जाता है। इस स्थिति में के क्रिटिकल सेक्शन में होता है, इसलिए इस स्थिति में टास्क शुरू नहीं हो सकता क्योंकि के क्रिटिकल सेक्शन में है। वरीयता इनहेरिटेंस। कुछ ओएस इन स्थितियों में वरीयता इनहेरिटेंस का विकल्प प्रदान करते हैं और इसीलिए इस तरह उनका उपयोग करते हुए वरीयता इनहेरिटेंस की समस्या नहीं होती। म्यूटेक्स एक परस्पर विशिष्ट बूलियन फंक्शन होना चाहिए जिसके उपयोग से महत्वपूर्ण सेक्शन इंटरप्शन या अवरोध से इस तरह से सुरक्षित रहता है कि वरीयता व्युत्क्रमण यानी प्रायोरिटी इन्वर्जन की समस्या उठे ही नहीं। कुछ आरटीओस में म्यूटेक्स स्वतः ही उपलब्ध होता है जिससे कि वरीयता व्युत्क्रमण की समस्या नहीं उठे। कुछ ओएस में म्यूटेक्स स्वतः ही वरीयता इनहेरिटेंस के साथ टास्क द्वारा उपलब्ध होता है। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उपलब्ध कराया हुआ ओएस इस तरह का था कि इसने ऐसी परिस्थितियों में अस्थायी वरीयता इनहेरिटेंस प्रदान नहीं की। तो इस तरह वरीयता व्युत्क्रमण समस्या उत्पन्न नहीं होती और कुछ ओएस न केवल प्राथमिक इनहेरिटेंस अपितु प्राथमिक सीलबंदी यानी सीलिंग विकल्पों का चयन प्रदान करते हैं।